नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निहाल सिंह और काफ़ी दिनों से जो एक फरमाइश थी लोगों की कि श्री प्रकाश शुक्ला यूपी का सबसे बड़ा डॉन या माफिया जो भी कहे 90 के दशक में श्री प्रकाश शुक्ला की स्टोरी लोग जानना चाहते हैं। तो एक गैंगस्टर कोई कैसे एक लड़का जो अपने सही दिशा में चलते हुए गलत दिशा में चलने लगता है, ये जीता जागता उदाहरण है। और श्री प्रकाश शुक्ला के नाम पे एक मूवी बनी है जिसका नाम है रंगबाज। और उसका एक डायलॉग है वो काफ़ी अच्छा है कि हमको जानते हो या हम भी दें इंट्रोडक्शन। तो श्री प्रकाश शुक्ला 90 के दशक का यूपी में सबसे बड़ा डॉन माना जाता है, क्योंकि वो अपने दुश्मनों को ऐसी मौत मारता था, ये दिल दहला देने वाली बातें हैं। क्योंकि वो जिसको भी मारता AK-47 से मारता, और जिस इंसान ने एक यूपी के मुख्यमंत्री को मारने की सुपारी ले ली तो आप सोच सकते हो कि उसकी दहशत क्या होगी उस शहर में। तो हम बात करें श्री प्रकाश शुक्ला की, तो उसका जो जन्म हुआ गोरखपुर में वो कुश्ती किया करता था, और उसके दादा जो थे वो ठेकेदार थे। और कुश्ती करते करते उसकी एक दिन आदमी से लड़ाई हो गई, और उस लड़ाई में श्री प्रकाश शुक्ला ने गुस्से में आगे वाले को गोली मार दी, और उसके बाद जो उसकी ज़िंदगी बदल गई। फिर वहाँ के एक विधायक थे, उन्होंने श्री प्रकाश शुक्ला को छुपाया और विदेश भेजा कि पुलिस जब तक शांत होगी तब तक श्री प्रकाश शुक्ला विदेश में रहेगा। फिर से श्री प्रकाश शुक्ला के आने के बाद जो मंत्री जी जो चाहते थे वही हुआ, और उन्होंने श्री प्रकाश शुक्ला का यूज किया। जितने भी मर्डर करवाना है, जितना भी वसूली करना है, जो भी करना है, नेता ने श्री प्रकाश शुक्ले से करवाया। तो उसके बाद 90 के दशक में श्री प्रकाश शुक्ला कॉलेज के बाहर अंधाधुन AK-47 चलाने लगा, और किसी की आंख में गोली लग रही है, किसी की पेट में, किसी की पैर में। तो इतनी दहशत थी, किसी भी जिसको वो मारने जाता था उसको AK-47 से 100 गोलियां कम से कम मारता था। और एक चीज़ है, रेलवे का जो ठेका होता है उस पे एक छत्र राज श्री प्रकाश शुक्ला बनाना चाहता था कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे इस चीज़ को लेके, रेलवे को लेके, वो मुझे मिलनी चाहिए। और उसके बीच जितने भी लोग आए उसको वो मारता गया। और बिहार के एक शिक्षा मंत्री पटना में एक अस्पताल में भर्ती थे, और वो घूम रहे थे, गार्डन में टहल रहे थे, और उस मुख्यमंत्री को श्री प्रकाश शुक्ला ने AK-47 से उन मंत्री के पास गार्ड भी थे, लेकिन उन गार्ड के सामने और गार्ड को और शिक्षा मंत्री दोनों को मतलब मार दिया। तो उसके बाद बिहार में, यूपी से दहशत बिहार में आ गई, और उस केस में सूरजभान सिंह मोकामा का डॉन और श्री प्रकाश शुक्ला का नाम आया। और उसके बाद उसने यूपी के मुख्यमंत्री की सुपारी ले ली। तो उसके बाद मुख्यमंत्री तक डर गए इस चीज़ को लेके, और उसकी कोई बड़ी गैंग भी नहीं थी, बस 4 आदमी थे, और वो अंधाधुन AK-47 से फायरिंग करते, और जो भी उनको क्राइम करना था वो कर देते। उनकी कोई बड़ी गैंग नहीं थी, वो बस 4 लोगों की गैंग थी। और उसके बाद जैसे ही मुख्यमंत्री को पता चला कि मेरे नाम की सुपारी श्री प्रकाश शुक्ला ने ले ली, कि मुख्यमंत्री भी डर गए, और उन्होंने एक STF का गठन किया। ज़िंदगी में STF का गठन जो है श्री प्रकाश शुक्ला के लिए किया गया था। और उसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला का दिल्ली में पीछा करते हुए इनकाउंटर कर दिया। और इनकाउंटर के बाद जो STF टीम है उनको परमानेंट ही रहने दिया कि ऐसे क्रिमिनल, ऐसे जो खूंखार अपराधी है उनको STF ही हैंडल करेगी। तो एक श्री प्रकाश शुक्ला एक अच्छा खासा घर था, अच्छा खासा उसकी फैमिली की सारी चीज़ें थी, पैसा था, हर चीज़ था, लेकिन वो अपने क्राइम के चक्कर में उसकी ज़िंदगी बदल की रह जाती है, और वो क्राइम के रास्ते पे चल पड़ता है। और क्रिमिनल की बस कहते हैं 1-2 साल की ज़िंदगी होती है, या तो फिर वो इनकाउंटर में मारा जाता है, या फिर वो जेल में सड़ता है, या फिर वो अपने गैंग वार में विरोधी गैंग से मारा जाता है। जैसे कि दुर्लभ कश्यप, देवा गुज्जर, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो अपने गैंग वार में मारे गए या पुलिस के हाथों। और जो हैं छोटा राजन, बड़े नीरज बबाना, बड़े बड़े डॉन, वो अभी तिहाड़ जेल में बंद है। तो यही कहानी है श्री प्रकाश शुक्ला की, कि गलत के रास्ते पे बस 2 साल 3 साल मज़ा आता है, लेकिन उसका जो परिणाम है वो गलत ही होता है। और जो उसने
कर्म किया है उसका फल उसको ज़रूर मिलता है, और उसका इनकाउंटर हर गैंगस्टर का होता है। तो यही है सच्चाई।